सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो बैसरन घाटी है जहां पर यह हमला हुआ। वहां पर जांच एजेंसियों के अफसर पहुंचे हैं इस घटना स्थल पर और यहां जांच को तफ्तीश को आगे बढ़ाने। हम जानते हैं कि एक ग्राउंड ऑपरेशन, एक कोम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त श्रीनगर में चल रहा है, इस वक्त कश्मीर में चल रहा है उन आतंकियों को ढूंढने के लिए जिन्होंने इस कायराना हमले को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तरफ घटनास्थल पर पहुंचे अफसर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल एनआईए इस पूरे मामले को अब जांच करेगा और एनआईए की टीम दिल्ली और जम्मू से वहां पहुंची है। तस्वीरें आप पहलगाम की देख रहे हैं और ये वही जगह है जहां आतंकियों ने हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की, 50 राउंड फायरिंग की। बताया जा रहा है उस वक्त लगभग 2000 के आसपास लोग यहां मौजूद थे और लोगों की आतंकियों ने जान ली। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम पहुंच रही है, इसमें फॉरेंसिक टीम भी है जो साक्ष्य जुटाएगी, उसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी है और साथ ही साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहा है क्योंकि आतंकी यहां हमला करने के बाद भागे हैं पहाड़ी की तरफ और उनकी भी तलाश चल रही है। और कोशिश ये है कि उन आतंकियों के बारे में पूरी जानकारी जुटाना और सबसे पहले उन्हें एलिमिनेट करना, उनका खात्मा करना। इस पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पहलगाम जाने वाले रूट्स भी बंद कर दिए गए हैं, जो जानकारी हमें मिल पा रही है। और इस वक्त देख रहे हैं आप उस जगह पर, उस ग्राउंड जीरो पर जांच एजेंसी मौजूद है। और अब से कुछ अगला तस्वीर हमने आपको वो भी दिखाई थी जब गृह मंत्री अमित शाह पुलिस लाइन पहुंचे, पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और उसके बाद उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन लोगों को जिनकी जान गई है। वहीं एनआईए की जांच टीम भी पहुंच चुकी है मौके पर। पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है, जांच टीम मौके पर पहुंच चुकी है। सुबह से ही अधिकारियों के पहुंचने का लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और अभी भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाएगी, आगे क्या करना है इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर केवल पहलगाम में ही नहीं, सब जगह पर सुरक्षा के इंतजाम, सर्च ऑपरेशन जारी है और आसपास के जंगलों में सबसे ज्यादा तेज सर्च ऑपरेशन है क्योंकि जहां पर यह हमला हुआ वहां बिल्कुल पास में जंगल है। और बैसरन घाटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त ये सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है कश्मीर में, वहीं दूसरी तरफ जांच चल रही है। गुरसिमरन के पास जाएंगे जो कि जम्मू में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, जम्मू में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जी, स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि लोगों में गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि पाकिस्तान लगातार जो है आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। तस्वीरें जो हैं हम आपको जम्मू शहर से दिखा रहे हैं जहां हिंदू संगठन जो हैं वो इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। कुछ लोगों से यहां बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से जो है हिंदुओं को कश्मीर में निशाना बनाया गया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कहेंगे हिंदुओं को? निंदनीय बात है कि यहाँ पे भाईचारे की बात हो रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे अमित शाह जी हमेशा प्यार का संदेशा लेके आते हैं हमारे भारतवर्ष में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन पता नहीं कहां से ये कुछ देशप्रस्त जो नरसंहार हमेशा हिंदुओं का करते हैं, चुन चुन के मारते हैं हिंदुओं को। इनको कब सद्बुद्धि आएगी, कब इनके होश ठिकाने आएंगे, ये आज तक हमें पता नहीं चल रहा है। आज तक पता नहीं चला। आपसे जानना चाहूंगा सर, लगातार हम देख रहे हैं कि वो नाम पूछकर उन्हें जो है मारा गया, किस तरह से देखते हैं? एक टारगेटेड किलिंग्स हुई है और वो भी इतने नंबर पे। ये बहुत गलत है। जो मिलिटेंटों ने हिंदुओं का नाम लेकर के उनको गोली मारी, ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। हम इसकी बहुत प्रार्थना करते हैं कि आइंदा अगर ये ऐसा करते हैं तो हम जहां पर इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि इनको चुन चुन करके गोली मारनी चाहिए, मारना चाहिए। सरकार से जो है एक्शन की मांग ये लगातार कर रहे हैं। और गुरसिमरन लोगों से पूछिए, गौरव आपको लगातार जी गुरसिमरन लोगों से पूछिए, हमने अभी देखे वो 26 ताबूत जिसमें 26 हिंदुस्तानियों के पार्थिव शरीर थे, वो देखकर लोगों में गुस्सा है। देश मांग कर रहा है बदले की, देश मांग कर रहा है कि वक्त है जवाब देने की। ये लोग किस तरह का बदला चाहते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं गृह मंत्री से, क्या चाहते हैं पीएम मोदी से कि कैसे जवाब दिया जाए? एक्शन की आप लोग जो है मांग करते हैं। सर, अब वो वक्त नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक का, अब समय है कि अब डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए। हमारे निर्दोष 26 धर्म पूछ के लोगों को मारा है, ये बहुत गलत है, कराना ये। हम सरकार, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया जाए। अब वो समय नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक करने का। सर्जिकल स्ट्राइक का समय नहीं है, डायरेक्ट अटैक होना चाहिए। सर, आप लोग क्या कहेंगे, किस तरह का जो है बदला लेना चाहिए? इसका काउंटर करना चाहिए इंडिया को और इमीडिएटली पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया है और पूछ पूछ के किया है। और ये बिल्कुल गलत है
और इसका जवाब हिंदुस्तान को इमीडिएटली देना चाहिए। हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, ये लोगों का कहना है, और युद्ध से नीचे कोई बात, पाकिस्तान पर हमले से नीचे कोई बात। गुरसिमरन पीछे जाइए, पीछे भी लोगों से जरा बात करिए। आहत हैं जिस तरह से नाम पूछ कर जो है वो लगातार आप देखेंगे तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की एक्शन की मांग आप लोग करते हैं, क्योंकि लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। डू एंड डाई, दैट्स इट। जो हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तान को अपना सिर का ताज मानते हैं, उन लोगों का खून इस जमीन पर बहेगा। क्यों? हमें चाहिए डू एंड डाई। मैं व्यापारी वर्ग से हूँ, मैं बाजार एसोसिएशन का प्रधान हूँ। आज मैं अपने मोदी साहब से एक ही गुजारिश करूँगा कि हमारा जितना जेवर, जितना पैसा जो चाहिए ले लो, बट अब ये शहादत अब नहीं हम सहेंगे। ये शहादतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आप बताइए। ब्लडी एक्शन चाहिए हमें, ब्लडी एक्शन। हमें बदला चाहिए, बदला। चाहे हमारा पैसा ले लो, जो मर्जी लो, लेकिन हमें बदला चाहिए। ब्लडी एक्शन। हम टूरिस्ट पे हमारा सारा कारोबार चलता है। यहाँ पे टूरिस्ट खत्म तो हम सब खत्म। हमें चाहिए एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। आप समझ सकते हैं कि गुरसिमरन एक बार इनसे ये भी पूछेगा, ये कह रहे हैं कि अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे टूरिज्म खत्म, और कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है ये। मैं यह समझना चाहूंगी, लोगों से एक बार पूछिए कि टूरिज्म को तो नुकसान पहुंचा ही है। जो लोग यहाँ के हितों के दावे करते हैं, फेक प्रॉमिस करते हैं, आज उन लोगों ने बता दिया है कितने हितैषी हैं कश्मीर के लोगों के ये, जिन्होंने ये हमला किया। देखिए कश्मीर में जिस तरह से आतंकी संगठन लगातार ये कह रहे थे कि हम कश्मीरियों के फेवर में हैं, वो तो आप लोगों को ही जो है नुकसान कर रहे हैं, जो टारगेट कर रहे हैं। देखो, हमें लगता है ये सारे मिले हुए हैं, हमें किसी पे भी यकीन नहीं है। हमें सिर्फ हमें चाहिए इस वक्त बदला, क्योंकि जो हमारे वो बेगुनाह लोग वहाँ पे मर रहे हैं, वो इनको रोजगार देने आए हुए थे। जो लोग टूरिस्ट आते हैं वो इनकी जेबें भरने आते हैं, अपने थोड़ी भरने आते हैं। इन्होंने उन्हीं को लोगों को मारा, तो हम चाहते हैं इस वक्त वहाँ पे बॉयकॉट होए टोटली, और कोई ना जाए। जब इनको इनका औकात पता चलेगी ना, तब ये सड़क पे आ जाएंगे ना, तब इनको पता चलेगा कि कैसे मारते हैं किसी को। समझ सकते हैं कि लोगों का रोष और गुस्सा जो है वो बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है। किस तरह के एक्शन की आप लोग मांग कर रहे हैं? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। अगर गोली की समझे गोली, क्योंकि प्यार वाला समय अब निकल गया है। मुझे लगता है ये कायरतापूर्वक हमला है। धर्म के नाम पर, धर्म का नाम पूछकर आधार कार्ड देकर और धर्म देखकर लोगों को मारना, ये किसी मजहब में नहीं लिखा है। ये कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम का फसाद कराना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो देश का वातावरण खराब करना चाहते हैं? इनको चिन्हित करना चाहिए, और पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि उसकी आने वाली 10 नस्लें जो हैं वो कभी भूल ना सकें कि हिंदुस्तान ने उसको ऐसा जवाब दिया था। पाकिस्तान की 10 नस्लें जो हैं भूल ना सके। लगातार आप यहाँ पर सरजीवन गौरव से कहूँगा आपको एक 360 डिग्री व्यू दिखाएं, तो लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, वहां का व्यापार ठप हो गया, वहां की दुकानें ठप हो जाएंगी इस हमले के बाद, और इन सब के बावजूद ये आतंकी हमला, और जिसमें लोगों ने अपनों को खोया है। लोगों में गुस्सा और रोष आप देख रहे हैं। कार्रवाई और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब बड़ा हमला हो पाकिस्तान पर, इस तरह की मांग वहां से उठ रही है। एरावत जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एरावत के पास एक बार जाएंगे जरा। कर्नल सिंह स्टूडियो में आ गए हैं, उनके पास उनका भी रुख करते हैं, लेकिन पहले एरावत जरा बताइए। मैं बार बार ये पूछ रही हूं कि इसमें वो आतंकी जो पाकिस्तानी आतंकी हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन इसी के साथ साथ वो लोग जो जिन्होंने इस आतंकी हमले में मदद की, दोनों ही तरफ, दोनों ही लोगों के ऊपर एक्शन जरूरी है। क्या अपडेट है इस पे? जी हाँ, लगातार जैसे हम देख रहे हैं, कल रात से कुछ लोगों को भी पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है, जिनसे क्वेश्चनिंग हो रही है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर अब इस अटैक की बात करें, ये अटैक आतंकी खाली नहीं कर सकते हैं जब तक ना उनका लोकल सपोर्ट वहाँ पर हो। अब पुलिस और बाकी जितने भी एजेंसीज हैं वो उस लोकल सपोर्ट को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ही पुलिस और बाकी जितने भी एजेंसीज हैं उनको कोई ना कोई लीड मिल सकती है। गृह मंत्री अमित शाह कुछ टाइम पहले रेतलिंग सेरेमनी से श्रीनगर से निकलने वाले हैं अभी, और यहाँ पर GMC में यहाँ पहुंचने वाली है। अनंतनाग से आपको फिरदौस विजुअल्स दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर जो जितने भी अरेंजमेंट्स है, जितने भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ ही पल में जो है यहाँ पर अमित शाह जो है यहाँ पर मिलेंगे, जो घायल लोग हैं उनसे यहाँ पर मिलेंगे, और लगातार आप देख सकते हो किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ पर, अगर मेरे विजय आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर किस तरह के अलग अलग तरह के बुलेट प्रूफ बंकर्स के साथ साथ CCTV सर्विलेंस में भी ये एरिया को रखा गया, और लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। कॉम्बिंग ऑपरेशन कल रात से ही चल रहा है, और लगातार एयर सर्विलेंस से भी पूरे एरिया पर जो है नजर रखी जा रही है।